चलिए क्विक सिंगल्स की शुरुआत कर लेते हैं पैनल के साथ। गुड मॉर्निंग आप सभी को वापस। गावा सर, क्या ट्रेड रहेगी इस समय की? आई थिंक ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी में 157.75 के आसपास ट्रेड करता है। 156 का स्टॉप लगा दे। पॉसिबल है कि 160 प्लस जोन देखने को मिल सकते हैं। 160 162 पॉसिबल है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी, ये हो गई गावा सर की पिक। मानस जी, आपने क्या पिक किया? तो देखिए, ग्रासिम पे ध्यान है। ग्रासिम हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। 2 दिन पहले ब्रेकआउट देखने को मिला था। आई थिंक ग्रासिम में करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 2944 2944 के नीचे लगा के रखना है और टारगेट आपको 3050 3050 के सेट करने हैं। ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। आई थिंक जो 3000 वाला कॉल ऑप्शन है नवंबर मंथ का, वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। 69 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। 40 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 120 रुपए के टारगेट सेट कर लीजिए। ग्रासिम की नवंबर की 3000 की कॉल पे आपकी नज़र है। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नज़र थोड़ी आईटी पे है। क्या हम थोड़ा सा यहाँ पे कर सकते हैं कि स्विंग ट्रेड ले? तो आई थिंक दैट विल बी इन्फोसिस। इन्फोसिस क्यों? क्योंकि इन्फोसिस पिछले 4 दिनों से ये कंसोलिडेट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा पुल ऑफ हुआ। इसने अपने 10, 20 और 50 डे में को टेस्ट किया और ये लेवल है करीबन 1485 से 1490। 1500 चल रहा है। 1485 का हम स्टॉप लॉस रख के एक कॉन्ट्रा बाय करेंगे इन्फोसिस। मुझे लगता है यहाँ पे एक स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसका टारगेट होगा 1525 से लेके 1540। तो इन्फोसिस लुक्स गुड टू मी। ओके, आप आईटी के रिवर्सल को खेल रहे हैं प्राइस डैमेज के बाद। कल के 0.16% निफ्टी आईटी अप इस वक्त। सचिन जी, आपका ट्रेड? वीरू जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर LICI पे लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। एक काफी अच्छा कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्मेशन स्टेजेस में है एंड जिसका ब्रेकआउट थ्रेशोल्ड लगभग अराउंड 1920 के आसपास ही प्लेस्ड है। कल के सत्र में भी हमने एक अच्छा यहाँ पर स्विंग देखा था एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा फॉलो थ्रू मोमेंटम बन सकता है जिस तरीके से इसका ADX प्लेस्ड है। तो यहाँ पर LICI के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। 918 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 909 पे लगाना है और क्लोजिंग बेसिस पहला टारगेट होगा 935 का। सेकंड टारगेट होगा अराउंड 952 का। एक बार कोहेंस का स्टॉक दिखाइएगा जरा एक बार। 10% नीचे है कोहेंस का स्टॉक। सुबह मैं इसको एड्रेस करना भूल गया था एक्चुअली। मैं सुबह इस पर उसको लेना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं उन्होंने रिज़ाइन किया है और उसका एक इम्पैक्ट आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। इस समय 10% इस समय ये स्टॉक नीचे है। कैश का स्टॉक है। इसका नाम चेंज हुआ था, याद होगा आपको। खैर एनीवे, इस पर आएंगे थोड़ी देर में, लेकिन कुछ और पिक्स ले लेते हैं पहले। अमित जी, आपका क्विक सिंगल क्या रहेगा? जी अनुज जी, मैं भारतीय एयरटेल के साथ जाऊंगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्टॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ एन ऑल टाइम हाई। 2094 का प्राइस है। स्टॉप लॉस रखेंगे 2075 का और टारगेट्स रहेंगे 2140 2140 के। ओके, भारतीय एयरटेल ऑल टाइम हाई पे। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड? जी वीरेंद्र जी, NMDC पे खरीदारी की सलाह रहेगी। पूरे मिडिल पैक में एक वीक काउंटर रहा है ये स्टॉक। बीच में प्राइसिंग इश्यूज के कारण जो न्यूज आई थी उसमें काफी गिरावट देखने मिली और स्टॉक अपने रीसेंट हाई से 7-8% स्लिप हो चुका था। अभी भी 20 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि एक बॉटम बना लिया और वहां से एक अच्छा पुल बैक दे रहा है और इसे चेज करना चाहिए इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 74 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 77 एंड 7850 तक के टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए ट्रेड्स पूरी हुई। एक बार वापस कोहेंस लेकर आइए, जिसका पुराना नाम ऑब्वियसली सुवेन फार्मा था। ये स्टॉक इस समय करीब 10% नीचे। धर्मेश जी, इस पर कोई व्यू है क्या आपका? देखिए अनुज जी, काफी महंगा स्टॉक रहा है ये। अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो 75 टाइम्स पी मल्टीपल पर ट्रेड करा 1 ईयर फॉरवर्ड। और सीडीएमओ प्लेयर है। सीडीएमओ में काफ़ी बज आ रही है आजकल। हर जगह सीडीएमओ से रिलेटेड जो भी फार्मास्यूटिकल और केमिकल कंपनीज है वहाँ पर ट्रैक्शन मिल रहा है, बिकॉज मार्जिन इसमें काफ़ी बेटर होते हैं। और भी पूरा का पूरा जो आपका सूट है, चाहे वो फॉर्म इनोवेटर से लेकर के क्लिनिकल ट्रायल से इंटायर फॉर्मुलेशन तक ये लोग करने लगे हैं। बट ये जो न्यूज़ फ्लो आया है ये आई थिंक पर्सन स्पेसिफिक है। लेट देम अपॉइंट अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड वैल्यूएशन थोड़े करेक्ट होने के बाद ये फिर से एक बार आपके रडार में आ सकता है बाइंग के लिए। फिलहाल के लिए अवॉइड करें। ओके, फिलहाल के लिए अवॉइड करें। और मेटल्स ने लीड ली है। सेल 4.5% की मूव के साथ स्टॉक ऑफ द डे
वेदांता सेकंड नंबर पे, उसके बाद हिंदुस्तान जिंक, मेटल स्टेट्स पूरे हो गए। मैं बहुत देर से अपेक्षा कर रहा था कि ये स्टॉक कोई रिकमेंड करे, मतलब एच पे किसी ने मॉनिटर किया नहीं। राजेश सतपुते जी एक बार देखिएगा, मैं एक लिस्ट बना के लाया था, उसमें लेट्स सी डिलीवरी, न्यू एज स्टॉक्स में भी रोलोवर्स अच्छे थे। डिलीवरी 480 पर 19 सितंबर के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पर। आपका टेक इस पे, फ्यूचर ऑप्शंस में या फिर फ्यूचर्स में? नहीं वीरेंद्र जी, बहुत अच्छा टेक है आपका। ये मिस हुआ, लेकिन देखिए जिस तरह से यहाँ पे ब्रेकआउट है, ये जो रेंज ब्रेकआउट है, देखिए मैं इसके रेंज की बात करूंगा। यहाँ पे जो ब्रेकआउट लेवल था वो था 478, बस वही लो था आज का 479 के आसपास। वो 482 पे यहाँ पे पूरे पूरे चांसेस है कि ये शॉर्ट कवरिंग दे और 500 पे हिट करे। 500 क्या है, कॉल राइटर का है। तो एट लेवल ऑफ 482 आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़िया बैठता है। स्टॉप लॉस रखे 475 का और टारगेट सेट करे 500 प्लस का डिलीवरी। ओके